रिमाइंडर थ्योरम का 2 पार्ट हो चुके हैं और थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। x+1 and x-2 are factors of इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने किया है। चलिए ये नहीं करते हैं। सिक्स करते हैं, है इसी टाइप का पर थोड़ा सा डिफरेंस है। If x-2 is a factor of x square plus ax plus b, x square plus ax plus b let fx के इक्वल है, इसका फैक्टर दिया हुआ है x-2, तो हमें क्या निकालना होगा f2, 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, ये 0 होगा क्योंकि इसका फैक्टर है 4 प्लस 2a प्लस b, 2a प्लस b इक्वल्स आ जाएगा आपका -4, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है a प्लस b इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करने में, b कैंसल्ड हो जाएगा, 2a माइनस a इक्वल्स टू 4a माइनस 1 3, a की वैल्यू 3 आती है, a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2a प्लस b इक्वल्स टू -4 में रख लेते हैं, 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल्स टू -4 एंड b इक्वल्स हो जाएगा -4 और ये 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, b इक्वल्स टू -10। ये आपके आंसर आते हैं। नंबर 11 करते हैं आप। When the polynomial x cube plus 2x square minus 3x minus 7 is divided by x1, x minus 1, x cube plus 2x square minus 5x minus 7, इसका फैक्टर है x minus 1। The remainder is a, रिमाइंडर बचता है इस केस में a, and when the polynomial x cube plus ax square minus 12x plus 16 is divided by x plus 2, ये इसका फैक्टर है, देन रिमाइंडर इज b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ 2a plus b equals to 0। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होगा x माइनस 1 से इसमें वैल्यू पुट करें x इक्वल टू 1 तो हमारा रिमाइंडर बचेगा a। fx रखते हैं इसको, fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7। f की वैल्यू क्या रखेंगे 1, f1 निकालना है हमें, x क्यूब मीन्स 1 का क्यूब और उसके पश्चात प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5a इंटू 1 माइनस 7 और f1 होगा ये a इक्वल्स टू 1 प्लस 2 माइनस 5a माइनस 7, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 माइनस 5a माइनस 4। ठीक है, अब दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा fx इक्वल्स टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16 और इसमें f माइनस 2 निकालेंगे, f माइनस 2 इक्वल्स -2 का क्यूब प्लस a इंटू -2 का होल स्क्वायर -12 इंटू -2 प्लस 16, ये हो गया आपका f -2 की वैल्यू गिवन है आपको b 8 माइनस और प्लस 4a
प्लस 24 प्लस 16, ये आ गया आपका b इक्वल 4a, 24 में से 8 माइनस करें 16 और 16 32। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 8 ये गिवन थी 2a प्लस b इक्वल्स टू 3। यहाँ से a और b की वैल्यू थर्ड में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर a की वैल्यू है, पहले इक्वेशन लिखते हैं 2a प्लस b इक्वल्स टू 0 और a की वैल्यू आती है यहाँ से -5a माइनस 4, इसके आगे 2 प्लस b की वैल्यू आती है 4a प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका -10a माइनस 8 प्लस 4a प्लस 32 इक्वल्स टू 0, -10 प्लस 4 -6a माइनस 8 प्लस 32 प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 4। अब इस वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें शायद a ही निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, 3 इक्वेशन रिमाइंडर थ्योरम से निकलती हैं, 2 निकली, एक हमें गिवन थी, तीनों को सिंपलीफाई कर लिया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देते हुए क्वेश्चन को करना होता है। ध्यान देंगे बिल्कुल तो अच्छे से हो जाता है। लापरवाही से करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। फोर्टीन क्वेश्चन करते हैं। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए। पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। x इक्वल अगर 1 पुट करें तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, नहीं हो पाएगा। अगर -1 करें तो -2 और 15, ये हो जाएगा 4 और 6, 2 करते हैं अगर 8 2 या 16 और 4 20, 26, 2 से हो जाएगा। पुट x इक्वल्स टू 2, f 2 इक्वल 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 4 माइनस 26 प्लस 6, 6 4 20, 26, 26 माइनस 26 दैट इज 0। तो ये आ गया f 2 रखा है तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। जब x माइनस 2 इसको फैक्टर लिया हमने तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। यहाँ पर हमने 2x क्यूब बनाना है तो इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। अब आपको प्लस का 5x स्क्वायर बनाना है तो प्लस 5x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 10x, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, प्लस 10 और माइनस 13 मीन्स माइनस का 3x प्लस का 6। अब आपको माइनस 3x चाहिए तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x और प्लस 6। फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं, कैंसिल होगा दोनों 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर था तो रिमाइंडर तो 0 आना ही आना था, आपको पता है। अब हमारा क्वेश्चन होगा आगे इससे। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा f(x) इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये ब्रैकेट का सॉल्व करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 को ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आता हो। 3 और 2 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आता हो।
6 माइनस 1, ठीक है, x माइनस 2 2x स्क्वायर प्लस 5 को लिखेंगे 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये आपका x माइनस 2 एज इट इज लिखा रहेगा, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 2 कॉमन लेंगे x के साथ तो आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। ये हो गया आपका x माइनस 2, ये आपका x प्लस 3 कॉमन और ये आपका 2x माइनस 1 कॉमन। ये आपका 3 ब्रैकेट्स आ जाते हैं, तीनों आंसर, यानी कि आपका पूरा एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुका है। करना क्या था, पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से एक ब्रैकेट निकालते हैं, फिर उसके बाद उससे डिवाइड कर देते हैं, फिर जो आता है उसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं जिस मेथड से हो जाता है। यहाँ पर मिडिल टर्म लगी है, ज्यादातर मिडिल टर्म डिस्प्ले करने से हो जाता है। उसके पश्चात आपके 3 ब्रैकेट्स आ चुके हैं, क्योंकि 3 पावर हाईएस्ट थी इसीलिए 3 ब्रैकेट्स आए हैं। समझ गए आप? एक और क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। What must be subtracted from 16x3 minus 8x square plus 4x plus 7 so that the resulting expression as 2x plus 1 is a factor? अब कह रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है, तो इसको फैक्टर बनाने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और 0 नहीं आता है तो जो नंबर एक्स्ट्रा आता है वही हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम पीछे एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं, चलिए करते हैं। तो यहां से आपको पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो f माइनस हाफ निकालेंगे हम। 16 इंटू माइनस 1/2 की पावर 3 माइनस 8 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस 7। ये आएगा आपका 16 इंटू माइनस के 1/8 माइनस 8 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू माइनस के 1/2 प्लस 7। ये हो जाएगा 8 टू 16 दैट मीन्स माइनस के 2। ये हो जाएगा 4 टू 8 दैट मीन्स माइनस 2। ये हो जाएगा 2 टू 4 दैट मीन्स माइनस 2 प्लस 7। 2 4 6 माइनस 6 प्लस 1 दैट मीन्स प्लस 1 माइनस 1 6 प्लस 7 मीन्स 1। ये आ गया आपका f माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 रिमाइंडर बचता है, यानी कि 1 ही एक्स्ट्रा है। अगर 1 रिमाइंडर ना बचता तो क्या बचता, 0 एक्स्ट्रा 1 ना होता, 0 बचता, तो 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते तो 0 बचेगा, दैट मीन्स ये फैक्टर बन जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमें। सो दैट द रिजल्ट व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, नंबर 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि जब हम 1 कम कर देंगे एक्सप्रेशन में तो फिर हमारा 0 बचेगा, और 0 तभी बचता है जब फैक्टर होता है। ठीक, ये आपकी इक्वेशन भी फिनिश हो गई, ये आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। कल नया चैप्टर पढ़ेंगे, नई चीज आपके लिए, मैट्रिसेस पहले कभी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत ट्राई करें, कोशिश करें कि इसकी थ्योरी को पढ़ के आए। और 8 चैप्टर आपके बीत चुके हैं इस बुक के, इस कोर्स के, इस 10th क्लास के। तो अब इन चैप्टर्स को भी परमानेंटली रिवीजन में लाइए, क्योंकि जितना आपने पढ़ा अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, भूलते चले जाएंगे तो बहुत खराब बात होगी, मेहनत सारी वेस्ट हो जाएगी। हेंस आपको वर्क हार्ड, बी प्रिपेयर फॉर योर 10th क्लास। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।